देश की सच्चाई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। लेकिन जो एक ऐसा सवाल जो आपको चुभने वाला है देश की सच्चाई में, और उसके सच्चाइयों का आज पता लगाना बहुत ज़रूरी। दरअसल इन दिनों यूपी में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो कौशल किशोर, जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, उनके बेटे के दोस्त की हत्या का। अब इस पहेली में इतना गोल गोल घुमाया जा रहा है, एक से बढ़कर एक कहानी, कि उनके दोस्त के घर पर, यानी कि घर पर जो है हत्या हो जाती है, और वो भी उस पिस्टल से, उस राइफल से जिसके लाइसेंस है, यानी कि उनके बेटा का है। अब इस पहेली में उनका दोस्त मौजूद रहता है, कोई भागता भी नहीं है, हालांकि उनका बेटा नहीं रहता। हम इन चीज़ों को समझेंगे कि टिकट का मसला क्या है, कौन है इसका मेन मुख्य आरोपी, पुलिस क्या कह रही है, उनके पिता क्या कह रहे हैं, और सबसे अहम बात, जिसकी हत्या हुई उसका भाई क्या कह रहा है। दर्शकों बारीक से इसको समझेंगे, देश की सच्चाई में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसका बयान सुनाते हैं जिसके भाई की हत्या हुई। वो रोता बिलखता हुआ क्या कह रहा है, बारीक से उनकी बातों को समझने की जरूरत है। जरा देखिए। ये समझी बूझी साजिश है और मेरे भाई को मारा गया है। मेरे भाई की हत्या की गई है। मेरे भाई की हत्या की गई है। बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या विकास साजिश में शामिल हो सकता है? कहिए तो कह सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो अपना पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था। उनका पिस्टल भी घर पे था, और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते, कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए, और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए। सब कुछ ये सोची समझी साजिश है, और बस सब कुछ यही करता हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा, बस मेरे भाई को क्यों मारा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई क्यों मारा। किस कंडीशन में कहाँ लगी, क्या कोई शक नहीं है, कोई आत्महत्या? जी, गोली कोई आत्महत्या करता है तो जहाँ पर तक कहीं किसी में आत्महत्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे घर का लीडर था, मेरे तीनों भाइयों, मेरी माँ का लीडर था। वो कभी भी अपने आप को कुछ ऐसा नहीं कर सकता। आप अभी सुन रहे थे देश की सच्चाई में। दरअसल जिस की हत्या हुई है उसके भाई का बयान सुन रहे थे। अब इस पहलू पर जो मंत्री के बयान है, उनके यानी कि बेटा के पिता का जो बयान है उसको समझाया। लेकिन उससे पहले जरा सा पुलिस कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, योगी की पुलिस का क्या कहना है, वो समझना बेहद जरूरी है कि कैसे हत्या हुई, क्या सबूत मिले, और कितना वक्त लगेगा जांच में, उसको समझिए। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है, और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है, और बाकी घर में साथ में कोई 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाए हैं, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे, और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग तहकीकात करेंगे। अभी विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ है, किस तरह से गोली चली है। मृतक के परिजन क्या कोई तहरीर दिए हैं लिखित में? हाँ, तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया है। देश की सच्चाई में आगे की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि लाजमी है कि इस मसले पे सियासत होना है। लेकिन देश की सच्चाई में ये भी जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई है क्या। दर्शकों, सच्चाई हम आपको आखिर में बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर समझिए कि दरअसल कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो क्या कह रहे हैं, कौशल किशोर साहब, क्योंकि उनके बेटे के दोस्त की हत्या हुई है। बेटा भी मौजूद था कि नहीं, उनके दोस्त मौजूद थे, उनसे कब से कब क्या रिलेशन है, इस पर उनकी क्या सफाई है, क्या फोन पे बात हुई थी, वो समझ लीजिए। तो जांच का विषय है, क्या घटना हुई, कैसे उसकी मृत्यु हुई है। उस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फ़ोन करके मैंने ये सूचना दी। तो इसी से बात पता चली तो उन्होंने कहा अभी DCP साहब को उनको भेजते हैं फोरेंसिक टीम को। तो वो आकर के टीम भी आई है हेल्प की। DCP साहब जो वो जाँच करके ले गए, आज पोस्टमार्टम के लिए गई है। जो सच होगा वो निकल करके आएगा।
परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय। फॉरेंसिक टीम भी इसमें पूरी लेकर के गई है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी जो भी इसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ हैं तरीके से परिजन हमारा बहुत नजदीकी रहा है गुजारा उसकी क्या घटना हुई उसके साथ तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे। कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता क्योंकि आंसू हमें नहीं था। आंसू कल ही चला गया। मेरे यहाँ दादी जी बीमार थी हॉस्पिटल में तो वो पास नहीं थी हॉस्पिटल से तो दिल्ली चला गया था। दिल्ली है और ये फ्लाइट पकड़ करके जो दिल्ली गई मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है। जिन लोगों को क्या है वो जांच कर है। जांच होगी उसमें जो सच होगा वो निकल करके आएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मैं परिजनों के साथ हूँ। लड़का विनय श्रीवास्तव कब से आपके साथ है? बहुत दिनों से हाँ 2019 चुनाव से मैंने 2017 के चुनाव से देश की सच्चाई की 3 तस्वीरें 3 वीडियो हमने आपको दिखाए। एक अब आखिरी उम्मीद सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते। कौन? जिसके भाई की हत्या हुई है। वो रोता बिलखता हुआ हालांकि पुलिस प्रशासन के पास गया। आप जानते हैं कि मामले को कैसे सलटा जाएगा, क्योंकि जब लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने थार चला दिया 4 किसानों पे, दिन दहाड़े मार दिया, तब तो कुछ हुआ नहीं। अब जानते हैं कि बाहर घूमता रहता है जमानत पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब सोचिए मर्डर हुआ है, क्या मंत्री के बेटे का हाथ है या किसी और का, ये पता चलना पुलिस के लिए एक चुनौती तो खैर है ही है। और ऐसे वक्त में जब न्याय का खेल हम देख ही रहे हैं कि कैसे मिलता है, जब सिस्टम पे नेताओं का कब्जा है तो और भी मुश्किल हो जाता है। अब उसके भाई योगी आदित्यनाथ से मिलकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो समझ लीजिए। करीब 1 बजे रात में मेरे 1:20 पे मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने फ़ोन किया विनय को कि विनय दा कहाँ हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं। तो उसने बताया कि क्यों ठीक है आ रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा उसने कहा। और पीछे से कुछ ऐसा लगा कि कुछ जैसे कि मतलब कोई झड़प सी या कुछ उसमें लग रहा था कि झड़प सी हुई हो रही हो या गाली गलौज ऐसा भी फ़ोन में उसमें मालूम पड़ा। उसके बाद में ये जो क्या नाम जब 4 बजा है, मरने के बाद में हर कोई भी हो, अगर ये लोग खास थे अजय रावत, अंकित वर्मा और क्या नाम शमीम बाबा, तो उसके कुछ अगर कुछ हुआ था, उसको गोलियां लिया कुछ भी हुआ था तो उसको हॉस्पिटल लाना चाहिए था, पर वो लोग उसको रोके रहे। वहाँ पर बॉडी वहाँ पे पड़ी रही और अंजाम मतलब हत्या करने के बाद में उसको वहीं पे डाले रहे। और 4 बजे मुझे फ़ोन किया, 4 बजे मुझे पता चला कि उसकी मतलब उसकी गोली लग गई है। तो मैं पहुँचा हूँ तो उसको मैंने मृत पाया है और उसको खून भी मतलब 2 घंटे का 2.5 घंटे का ऐसा। किसी पे शक है? कौन? ये शक तो बिल्कुल है, हत्या की गई है। तो शक तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ विकास किशोर जी से कि वो जब भी हमेशा कहीं भी छोटे मोटे में या बड़े में कहीं भी जाते थे आते थे तो विनय को मेरे भाई को लेके जाते थे, हमेशा उनके साथ में रहता था। तो कल वो दिल्ली उसको लेकर के क्यों नहीं गए और अपना पिस्टल क्यों नहीं लेके गए, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। क्या गाड़ी चलाते थे वहाँ पे? क्या नहीं, गाड़ी नहीं चलाते थे, सिर्फ विकास किशोर जी के साथ 6-7 साल से रहे। किस टाइम की ये घटना मानी जा रही है और क्या आप लोगों ने थाने में तहरीर दी है? जी थाने में तहरीर दे दी? जी थाने में, वहीं घर पे मैंने तहरीर दी थी और मैं थाने जा रहा हूँ, पता लगा। मुकदमा किस लिए रहते थे साथ में? मतलब जी कोई काम करते थे साथ में? नहीं, काम नहीं करते थे, कुछ भी ऐसे ही साथ में रहना होता था, आना जाना उठना बैठना अपना व्यवहार था तो बन गया था। अच्छा, जिस समय ये घटना हुई घर में कितने लोग मौजूद थे? कोई बात हुई आपसे? अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा, 3 लोग और मुझे नहीं मालूम है। वहाँ पर मैं जब पहुँचा हूँ तो मेरे मौजूदा में किसी प्रकार की रंजिश या कुछ ऐसा नहीं है? जी रंजिश बिल्कुल हो सकती है, रंजिश होगी तभी तो ऐसी हत्या की गई है कि ज़मीन अमीन के उसमें विवाद में या कहीं पर कोई ऐसे उसमें 2-4 दिन पहले ऐसी बात कर रहा था। तो मुझे भी ये लगता है कि कोई ज़मीन अमीन के उसमें होगा या कुछ ऐसी कोई बातचीत होगी, इसीलिए उसको मतलब मारी गई। भाई ने इससे पहले कभी आपको कोई बात बताई कि कोई विवाद है, कोई झगड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ? वो ऐसा था ना कि वो हमेशा घर में भी इधर रहता था, तो इसलिए जो है वो कभी भी कोई बात इस तरीके से नहीं, मतलब हम लोग पूछते भी नहीं थे। और किसकी पिस्टल है?
जी विकास किशोर जी। तो विकास जी पिस्टल अपने घर पे रखे हुए हाँ, थे, अपने घर पे लेकिन वो तो रखे दिल्ली थे, बताने क्यों नहीं लगे लेके गए? जी वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो दिल्ली जब गए तो मेरे भाई को क्यों नहीं लेके गए? जब हमेशा साथ ले जाते थे तो क्यों नहीं लेके गए और पिस्टल अपना क्यों नहीं लेके गए? कितने लंबे समय से साथ है वो? जी 6-7 साल। दीवान जी को बुला लीजिए, ठाकुरगंज। और अभी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे आपको क्या जानकारी दी गई जी है? अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, अभी बता रहे हैं कि जांच अभी हुई है तो अंदर गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है अभी वो पंचनामा जो है वहाँ से बना करके तो थाने से एक आया सिपाही वो दे के गया है तो उसमें कुछ अभी मुझे ये भी शक हो रहा है कि रिपोर्ट ना बदली जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे भाई को न्याय मिले। कितनी देर के बाद पीएम करने की बात कर रहे हैं जी पीएम कितनी देर के बाद करने की बात? अभी उन्होंने बताया दूसरा नंबर है, पता नहीं पता। कौशल किशोर से बात हुई? जी बात हुई, उन्होंने दिलासा दिया, कहने लगे मैं सबको न्याय दिलाता हूँ, आपको भी न्याय दिलाता पुलिस आपको शक किसके ऊपर है? जिस तरीके से आपने अपना शक जाहिर किया है, आरोप लगाया है, तो आपको क्या कहना है? हूँ। जी मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया है और ना मैंने किसी पे वो किया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा भाई कल रात में अगर विकास किशोर जी गए हैं दिल्ली तो उनके साथ दिल्ली गया होता तो ये हत्या वाला कांड ना होता। तो जैसा आपने बोला था कि विकास जब जाते थे हमेशा साथ लेके जाते थे, पिस्टल भी लेके जाते थे, वो छोड़ के गए, तो इस तरीके की बात कैसे आपके मन में? जी मेरे मन में ये इस तरीके से यूँ आ रही है कि हमेशा जब कभी भी ये आना जाना होता था या उनका जब कल मैंने जब फ़ोन किया है तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम हुआ और मालूम होने के बाद में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अभी तक की उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्योंकि इसमें आत्महत्या की भी बात सामने आ रही है। उनसे अपनी हम उनको बात करना चाहिए, परिवार को सत्तावना देनी चाहिए, उन्होंने अभी तक की कोई वो नहीं किया। किसी तरीके का शक लग रहा है आपको उनके बेटे पे? जी बिल्कुल। उनके मंत्री के बेटे जी जी विकास किशोर क्यों ऐसा नहीं करें कि भाई अगर ऐसा था तो वो गए हैं दिल्ली तो उनको मैं शक नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बस अगर वो गए थे तो मेरे भाई को क्यों नहीं लेके गए? कल ऐसा क्यों ऐसा किया? दर्शकों, देश की सच्चाई में इन 4 तस्वीरों को देखकर एक चीज तो समझ में आ गया और वो ये कि जिसने भी मर्डर किया है ये समझ में आता है कि दरअसल आप जान रहे हैं कि सावन चल रहा था। एक ये कहानी कही जा रही है कि सावन चल रहा था जिसकी वजह से कल ही खत्म हुआ, जो हमारे सहयोगी से बता भी रहे थे। तो हो सकता है लोग नशे में धुत थे, शराब के नशे में कुछ जो है कर गए होंगे। वहीं दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि कोई 5 करोड़ की कोई ज़मीन थी जिसमें कुछ वो प्लांट लगाना चाह रहा था, उस मसले को लेकर अलग अलग पहलू आएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है कि कैसे वो इस पहलू को सुलझाते हैं और बताते हैं कि मुख्य आरोपी इसका है कौन, क्योंकि जब तक उनके भाई जो सवाल उठा रहे हैं वो लाजमी है और जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम जो भी जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें देश की सच्चाई।